जी हाँ दोस्तों, भाइयों बहनों, वेलकम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भाई बहन अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आपका तहे दिल से वेलकम करते हैं। दोस्तों, बात करेंगे सीमा हैदर केस को लेकर। दोस्तों, पाकिस्तान के बहुत ही बड़े वकील हैं, उन्होंने जो है इंटरव्यू दिया है और काफ़ी अच्छी जानकारी इस इंटरव्यू में जो है उन्होंने दी है। तो मेरे दोस्तों, आप सब जो है इस इंटरव्यू को आखिर तक देखें। इस इंटरव्यू में जो है आप सबके लिए खुशी की खबर है कि सीमा जो है बहुत जल्द इंडिया से निकाली जाएगी। एडवोकेट साहब, आप बोल रहे हैं कि सीमा हैदर की जो 2 बहनें हैं, तो वह रिक्वेस्ट कर रही है आप आपके यानी गुलाम हैदर के जो वकील है उनसे और गुलाम हैदर से, तो इनको तो अरेस्ट किया जा सकता है ना? जी, बिल्कुल इनको अरेस्ट किया जा सकता है और कोशिश हम कर रहे हैं। इनके ऊपर इस वक़्त 3 से 4 तरह के मुकदमात हैं। सबसे पहले तो इन्होंने जो गुलाम हैदर का ज़बरदस्ती से प्लॉट बेचा था, जो उसने अपने बच्चों के लिए लिया था, तो ये खातून ने अपने नाम करवा के जालसाज़ी करके उसको बेच आई, जो कि भारत में भी 420 का मुकदमा होता है और पाकिस्तान में भी 420 इसी तरह से होती है। तो ये इसके अलावा ये खातून जो है, इसने उसके बाद क्या किया कि सोना जो था 10 लाख रुपए का, ज्वेलरी जो थी वो चोरी करके ले गई, घर का सामान जो था। तो ये इसके ऊपर इसमें सारे काम में इसकी सहूलतकार रही है इसकी बहन और इसका भाई। अच्छा, सोशल मीडिया के ज़रिए से हम ये बार-बार सुन रहे हैं कि गुलाम हैदर और उनके वकील इंडिया आ रहे हैं, लेकिन अभी तक ये कन्फर्म नहीं किया गया है कि आखिर वो इंडिया कब आएँगे? जी, बहुत शुक्रिया। इसमें सबसे पहले ये है कि जो शख्स सऊदी अरब में काम कर रहा होता है, उसका पासपोर्ट, वीज़ा कफ़ील के पास रहता है। सऊदी अरब में आपको कुछ तरीक़ाकार है जिसके तहत आपको काम करना पड़ता है और अगर आप उस प्रिंसिपल को फ़ॉलो नहीं करते, तो आपको हमेशा के लिए फ़ारिग कर दिया जाता है। तो इसमें कुछ फ़ाइनेंशियली पोज़ीशन भी उसकी मैटर करती है और एक चीज़ और बड़ी अहम है कि अभी पाकिस्तान में प्रोसीडिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हुई। पाकिस्तान में अभी हम अच्छा, सेकंड लास्ट स्टेप पे हैं। अभी हमने 3 अक्टूबर को जाना है इंडियन एम्बेसी इस्लामाबाद में जो मौजूद है और फॉरेन ऑफिस में। वहाँ पे जब ये अच्छा, हमारा सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, देन हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वीज़ा का, इंडियन वीज़ा का। तो फिर जब भारत जाने की अच्छा, बात आएगी, तब हम गुलाम हैदर को बुलाएँगे और वो कुछ अरसे के लिए छुट्टियाँ लेकर अपनी जॉब से तो वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये इस वक़्त उसको पूरी तरह से बर्बाद करके निकली है। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में जो थोड़ा बहुत रोज़ी-रोटी का मामला है, अगर उसे भी ज़ाया कर दें तो वो भी कोई मुनासिब नहीं है। तो वो वहाँ से छुट्टियाँ लेकर आएगा और छुट्टियाँ लेकर फिर भारत आएगा। तो ये अक्टूबर के एंड तक मुमकिन है कि जब हमारा फ़ॉरेन ऑफ़िस वाला लास्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, फ़ॉरेन ऑफ़िस की जानिब से हमें कोई रिपोर्ट मिल जाएगी, तो देन वो भारत आएगा। अच्छा सर, एटीएस पुलिस ने अपनी जाँच जो है कंप्लीट कर ली है और उनकी रिपोर्ट भी आ चुकी है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? उनके हाथ कौन-कौन से यानी सबूत लगे हैं एटीएस पुलिस के? जी, देखें, एटीएस एक बहुत ही ज़बरदस्त इदारा है। हिंदुस्तान के इदारे जी, बहुत अच्छे इदारे हैं और आज़ाद इदारे हैं। हिंदुस्तान की जुडिशरी, हिंदुस्तान के इदारों पे हमें पूरा भारत के इदारों पे भरोसा है। देखें, कोई भी मुल्क हो, अच्छा, उसके लॉ एनफोर्समेंट वाले जो इदारे होते हैं वो आज़ाद होते हैं और उसमें थोड़ी बहुत हाँ, चीज़ें डिले तो हो सकती हैं, लेकिन टोटली चेंज नहीं हो सकती। जिस तरह से कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर एपी सिंह जाएगा जज के पास तो जज खड़ा हो जाएगा। भई उसको तो प्राइम मिनिस्टर भी उसके को देख के भी वो खड़ा नहीं होता, जज तो जज है। तो यहाँ पे ये है कि पॉलिटिकल असरअंदाज चीज़ें होती हैं, थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, जैसे रिपोर्ट को डिले करवाया जा सकता था, लेकिन रिपोर्ट को मेरा ख़्याल है चेंज नहीं करवाया जा सकता था। अब यहाँ पे एटीएस ने बिल्कुल सही। जिनके जो हाथ सबूत लगे हैं, वो मेरे ख़्याल में बहुत अहम सबूत हैं। उसमें 700 जो मैसेज डिलीट किए गए थे, वो सारे हिंदुस्तान में ये किन लोगों के साथ राब्ते में थी, इसको किसने ट्रेन किया था और ये इसने बॉर्डर में जो सिक्योरिटी थी उसको किस तरह से बेवकूफ़ बनाया, वहाँ से ये किस तरह, उस हवाले से जो सबूत हाथ लग चुके हैं। और इस हवाले से आप देखें कि अपने 2 जवानों को उन्होंने सस्पेंड कर दिया, जो वहाँ पे सिक्योरिटी पे जी, मामूर थे। अब अपने जवानों को जी, सस्पेंड करके इसको कहाँ से राहत देंगे? इसको देखें, इसको कहाँ से वो राहत देंगे? ये कहाँ से कोई दूध की धुली हुई है कि इसको ये कोई सीमा देवी है कि इसको राहत मिलेगी, ऐसा नहीं है। जो मेरिट होगा, जो हक़ाइक़ होंगे, अगर उसी के मुताबिक बिल्कुल। एटीएस इसको करेगी। अगर एटीएस के सामने सबूत आते हैं कि ये एजेंट है, तो उसको एजेंट डिक्लेयर अच्छा, करेगी। हमने ये भी सुना है कि सीमा हैदर की जो है पाकिस्तान की टिकट कट गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? टिकट तो अल्टीमेटली कटनी ही कटनी है। जो इल्लीगल जाता है अच्छा, वो या जेल जाता है या वापस आता है। तो ये सीधा-सा फ़ॉर्मूला है। अच्छा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये घुसपैठिया है।
तो घुसपैठिए के लिए भारत की 150 करोड़ आबादी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके लिए कोई जगह मौजूद है भारत में, और आबादी की कमी है कि जो इसको कुछ जगह की जरूरत होगी वहां पे, तो ये वापस जाएगी या जेल जाएगी। और इसने एट अ टाइम इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की है भारत के अगेंस्ट सचिन के साथ मिलकर के सेक्शन 120 की वायलेशन की है कि इन्होंने बॉर्डर की सिक्योरिटी को ब्रीच किया, जाली आधार कार्ड बनाए और उसके बाद वहां पे छुपकर बैठ गए। ये तो अगर उस वकील के जरिए पता ना चलता तो ये डिस्क्लोज ना होता। तो इन्होंने एट अ टाइम, अगर हिंदू धर्म तो तब इनको माना जाता ना जितने भी ये ड्रामे कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट को खुद बताते, ये तो पकड़े गए तो ये अब बहुत अच्छे बन रहे हैं। अदरवाइज तो इन्होंने घुसपैठिया बन के यहाँ पे कई साल गुजार देने थे और पता भी नहीं चलना था, और हो सकता था कि भारत का क्या नुकसान करते। तो ये ऐसी सूरत में ये या वापस जाएगी और या इसको जेल में डालेंगे। जी। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि डॉक्टर एपी सिंह जो सीमा हैदर के वकील है, उनका ये कहना है कि अब सीमा पाकिस्तान नहीं जाएंगी, अगर सीमा पाकिस्तान जाएंगी तो सिर्फ उसकी अर्थी ही जाएगी। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, एपी सिंह जो है वो जज्बात से काम लेते हैं बहुत ज्यादा, और मैं भारत के वकीलों का बहुत मैं भारत के वकीलों का बहुत ज्यादा एहतराम करता हूँ। भारत के लोग बहुत अच्छे हैं, जी। भारत के वकील बड़े काबिल हैं। तो मैं, एपी सिंह साहब ने इस केस को, आपको मालूम है कि ज्यादा ही कुछ दिल पे ले लिया है, ज्यादा जज्बात से वो उन्होंने केस को देखा हुआ है। और जिस तरह से आपने कोई वकील इस तरह से नहीं देखा होगा कि जो अपने क्लाइंट के बच्चे उठा रहा है, उसके घर में ही बैठा हुआ है और उसके घर को ही अपना दफ्तर बनाया हुआ है और ये सारी चीजें। और इस तरह से जब किसी दूसरे मुल्क का मामला चल रहा और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए, या मसला कश्मीर के ऊपर ये सीमा हैदर की राय ले। भाई, सीमा हैदर कोई फॉरेन एक्सपर्ट है, कोई वजीर खारजा है जो ये बताएगी कि कश्मीर में क्या चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है। तो एपी सिंह साहब का अभी तक जो केस है वो ख्वाबों, ख्यालों और ख्वाहिशात पे मबनी है। अदालतें ख्वाहिशात पे, जज्बात पे नहीं चलती, अदालतें चलती हैं कानून के मुताबिक। और बिल्कुल। कानून ये है कि सिटीजनशिप के लिए एक सीधा साधा सा प्रिंसिपल है कि इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए कोई जगह नहीं है भारत में। जो सबसे पहले गैर कानूनी तौर पर आए वो फॉरेनर एक्ट की वायलेशन इसने की, 2 से 8 साल तक की उसकी सजा है, एफआईआर इसके ऊपर है। इस तरह से तो कोई भी शख्स जो है वो बॉर्डर क्रॉस करे, सिक्योरिटी ब्रीच करे और बाद में कहे मुझे शहरियत दे दे, मैं हिंदू बन गया हूँ। तो एपी सिंह साहब के पास सिर्फ 2 चीजें हैं। एक तो सिर्फ मजहब कार्ड है कि वो लोगों के दिलों में हमदर्दियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हिंदू है, और दूसरा ये है कि जी ये प्यार करती है। तो एक तरफ तो प्यार का नारा है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा है। तो ये दोनों चीजों ने एक्सपोज कर दिया कि इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह और है। तो एपी सिंह की जो एप्लीकेशन है, जो मर्सी पिटीशन है, वो सेक्शन 12 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दी गई है, जिसमें आज तक किसी को शहरियत नहीं मिली। और वो अपना केस कंपेयर करते हैं अक्षय कुमार के साथ, अदनान सामी के पास और दीगर लोगों के साथ, जो कि सारे लीगल तरीके से आए और वहां पे काम किया 7-7, 8-8 साल और अपनी सिटीजनशिप सरेंडर की और देन सिटीजनशिप ली। तो ये इस तरह से नहीं है कि उनके साथ इसका केस नहीं मिलता। तो भारत के सिटीजनशिप एक्ट के तहत भी किसी सूरत इसको शहरियत इस खातून को नहीं मिल सकती। तो जो एपी सिंह साहब हैं उनका केस सिर्फ ख्वाहिशात की हद तक है।